आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश में इकलौती रेवा के सैनिक स्कूल से कक्षा 10वीं के छात्र के लापता हो जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। छात्र सोमवार की दोपहर में ही छुट्टियों से वापस स्कूल लौटा था और शाम को अचानक से लापता हो गया। रीवा जिले का एक माना जाना सैनिक विद्यालय, एक बोर्डिंग विद्यालय है। बोर्डिंग विद्यालय से बच्चा गायब हो रहा है तो उसे मान लीजिए बहुत बड़ी है। हम आप किस बच्चे को भेजें अपने बोर्डिंग विद्यालय में? ये सबसे बड़ी विद्यालय प्रशासनिक व्यवस्था जो वहाँ की है वो लापरवाही है। यदि बाउंड्री ढांक कर बच्चा जा रहा है तो बाउंड्री आप इतना ऊंची रखे, बाउंड्री ढांके कैसे? भाई मैं तो अपने बच्चे को छोड़ कर आया ना। आज मान लीजिए चाचा जी हमारे अपने भाई को छोड़ के आ गए, अब प्रॉब्लम खड़ी हो रही कि वो काम कैसे करेंगे? प्रशासन तो वो तो करके हाँ कि बच्चा गायब हो गया तब फ़ोन करके फ्री हो जाएंगे। हम लोग क्या करें? हमारा तो इकलौता लड़का है, मान लीजिए सब कुछ, हम क्या करें? ये कौन जवाब देगा? ये प्रशासन व्यवस्था या कोई चीज़ नहीं है, कमियां हैं तो आप हर चीज़ आपके पास बजट है, व्यवस्था करिए, आप बाउंड्री ऊंची करिए। जिस तरह से आप थाने में हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराए, आगे आनाकानी कर रहे थे, फिर अब सुबह से मैंने दूसरे से फ़ोन करा कर बात किया तब तो जाके हुआ। अब आप लोगों की मदद की है कि यदि ये जवाबदारी प्रिंसिपल की है, वहाँ की मैनेजमेंट की है, इस पर विशेष एक्शन हो, क्योंकि आने वाले सबके, हमारे घर के, आपके सबके बच्चे वहाँ हैं। यदि हो कि घटना तो सबके साथ हो सकती है, कोई भी बात पता चला बाहर के अंदर जाकर मर्डर करके चले आएंगे तो क्या होगा? कोई भी आ सकता है। इससे हमने अनुरोध है कि खासकर प्रिंसिपल पर ये कार्रवाई विशेष तौर पर और मैनेजमेंट पर हो। मतलब वहाँ की लापरवाही, बहुत लापरवाही। कैसे बच्चा गया भाई? इसे बार बार हम 2 चैनल बंद कर देते हैं, हमारा बच्चा घर से बाहर नहीं निकल पाता। वहाँ 8 चैनल लगे हैं, सिक्योरिटी लगी, कहाँ से गया बच्चा? ये तो पहला सवाल है सर। स्कूल प्रबंधन ने छात्र के लापता होने की सूचना पहले परिजनों को दी, जिसके बाद थाने में उसके गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने फिलहाल मामले में छात्र के नाबालिग होने पर किसी के द्वारा बहला फुसला कर ले जाने की आशंका पर अपहरण का मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश में जुट गई है। घटना के संबंध में लापता छात्र के पिता दिनेश सिंह निवासी ग्राम बेलगवा, पोस्ट भुनगवा, थाना जवा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका पुत्र रोहित सिंह सैनिक स्कूल रीवा में कक्षा 10वीं का छात्र है। बताया गया कि छात्र शीतकालीन अवकाश के चलते अपने घर गया हुआ था, जहां से अवकाश खत्म होने पर पिता ने सोमवार की दोपहर ही रोहित को स्कूल में छोड़कर आए थे और रात को स्कूल के ही टीचर ने पिता को फोन कर छात्र के गायब होने की सूचना दी। स्कूल प्रबंधन ने पहले छात्र को शाम की गणना में अनुपस्थित पाया, जिसके बाद स्कूल परिसर में ही बने हॉस्टल में तलाश की गई और जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों को सूचना दी गई। मामले में फिलहाल सैनिक स्कूल के ही टीचर प्रभाकर चतुर्वेदी की ओर से छात्र के लापता हो जाने की शिकायत विश्वविद्यालय थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले में नाबालिग छात्र के लापता होने पर अपहरण की धारा 363 का प्रकरण दर्ज किया है और सरगर्मी से छात्र की तलाश में जुट गई है। मामले में लापता छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन को ही इसका जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों ने कहा कि अक्सर स्कूली छात्र स्कूल की बाउंड्री वॉल कूदकर भाग जाते हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए जाते। ऐसे में कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल में प्रवेश कर अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। क्या मामला, कहाँ पढ़ता था बेटा आपका, कैसे कहा? मेरा लड़का सैनिक स्कूल में पढ़ता था और कल 8 तारीख को मैं 1:20 पर स्कूल में छोड़ा हूँ। इसके बाद मैं चला गया हूँ घर। 9 बजे रात AK शर्मा सर हैं सैनिक स्कूल के, वो फ़ोन किए कि सिंह साहब आप अपने लड़के को ले गए हैं क्या? तो मैं बोला नहीं सर, आपके तो सामने मैं छोड़ के आया हूँ। तो बोले कि नहीं, आपका लड़का हाउस में नहीं है। तो मैं बोला कि देखिए सर, मैं तो घर चला आया, घर मेरा दूर है। बोले ठीक है, आप ना परेशान होइएगा, मैं दिखवाता हूँ। फिर मैं 5 मिनट बाद लगाया तो बोले कि अभी नहीं मिला है, दिखवाता हूँ दूसरे हाउस में। और जिस हाउस में है तो वो हाउस है, मैंने अभी मेंटेनेंस का काम हो रहा था। तो बोले कि ठीक है। फिर मैं लगाया तो बोले कि अभी मिला नहीं है। मैं बोला कि आप दिखवाइए, मैं आ रहा हूँ।
फिर मैं आया, फिर वहाँ मैं भी साथ में 2-3 हाउस में घूमा हूँ और नहीं मिला, पता नहीं सर। क्या नाम था, कौन सी कक्षा में? रोहित सिंह नाम था और कक्षा 10वीं में पढ़ रहा था। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? अब हमें तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं लगता है किसी से, न वो कभी मेरे के अलावा वो किसी से बात भी नहीं करता था। अचानक न कहीं का शब्द किसी से बोलता था। बाकी किस हाउस में? विंध्या हाउस में था। थाने में शिकायत दर्ज कराई आपने? हाँ, थाने में शिकायत स्कूल वाले कराए हैं, मैं भी साथ में था। अभी तक कुछ क्या सीसीटीवी में कहीं कुछ चेक हुआ हो, क्योंकि सैनिक स्कूल सीसीटीवी से कवर है? नहीं, वहाँ तो नहीं, मैंने वहाँ कुछ नहीं। पहले भी क्या वो इस तरह कर चुके? नहीं, कभी नहीं। एक बार रीवा में हम थे कोरोना काल में, तो मेरे मामा जी भी हैं, हाँ थे, तो वो मतलब खाना खाने के उद्देश्य मैंने बोला गया, तो बोला कि अभी मैंने बोला नहीं कि नहीं खाऊंगा। फिर ये हुआ था कि मामा जी की बहू थी, तो ये हुआ कि आप बोल दीजिए शायद खा ले। मैं था नहीं, मैं गांव में था, तो इनकी बहू भी बोली मामा जी के, तो बोला कि मैंने फिर नाराज़ हो गए, वो अंदर से बंद कर लिया गेट। फिर पता नहीं कैसे खोला है और वो मामा जी कमरे के पीछे चला गया। फिर काफ़ी बुलाने के बाद फिर आया, फिर हम भी रात को आए, पर वो मैंने कई बार बोला, पर बोला नहीं। जब आप छोड़ के गए हैं तो कितने दिन बाद ये लापता हो गए? अभी तो कल है, तो छोड़ के गए हैं, हाँ। 2 घंटे बाद ही? हाँ, मुझे तो 9 बजे रात मैंने फ़ोन किए। अब वो कितने बजे निकला ये तो नहीं, पर एक लड़का वहाँ बोला कि अंकल जी जब आप गए हैं तभी वो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बाहर उसका मन जाने के लिए एक बैग वो लिया था। फिलहाल मामले में परिजनों ने स्कूल प्रबंधन को दोषी ठहराया है और प्रबंधन सहित स्कूल प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जवा के दिनेश सिंह हैं, जो जिनका बच्चा रोहित वहाँ पढ़ रहा था सैनिक स्कूल में। वो नवंबर से अवकाश पे गया था वेकेशन में, फिर वो मेडिकल ग्राउंड पे वो अवकाश में ही रहा। कल उनके पिताजी आए थे सैनिक स्कूल में, जैसा उनका कथन है 11 बजे वो सैनिक स्कूल छोड़ गए थे और 2:30 बजे 3 बजे वो अपने घर वापस चले गए थे बच्चे को छोड़ करके। रात 9 बजे वहाँ गणना होती है सभी बच्चों की सैनिक स्कूल में, तो वहाँ के जो स्टाफ हैं उनने गणना किया होगा तो ये बच्चा वहाँ नहीं था। उसको ढूंढा ढाना गया, फिर उसकी सूचना विश्वविद्यालय थाना में दी है और उनके परिजन को भी दिया है। उसका जो है सूचना के आधार पर जो कि 18 वर्ष से कम है, इसलिए 363 का अपराध पंजीबद्ध विश्वविद्यालय थाना में किया गया है। थाना प्रभारी विश्वविद्यालय और उनकी एक टीम लगी हुई है कि बच्चे को तलाशने में, और उनके सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं। ये भी जानकारी में आया था कि बच्चे के पास मोबाइल था, मोबाइल बनवाने के लिए कह रहा था, तो मोबाइल की दुकान में भी पुलिस जाएगी और उनका पता लगाएगी। अभी एक टीम रवाना है इस जांच में। और जिन्होंने आरोप लगाया है, प्रिंसिपल के ऊपर लगाया है कि लापरवाही किया है निकलने के बाद, अब ये तो जब बच्चा मिल जाएगा तलाशने पे, जांच का विषय है कि वो किस तरह है और कैसे गया बाहर।